सीते राम कथा हृदयम्। स्वामी, आप कब यहाँ आए? आपके आने की सूचना सखी ने मुझे क्यों नहीं दी? हमने ही मना किया था देवी। कुछ समय एकांत में रहने का मन था। क्यों स्वामी, क्या हुआ? एकांत में बैठकर विचार करने जैसी क्या बात है? मैंने आपको कभी भी इतनी गहरी चिंता करते हुए नहीं देखा है स्वामी। क्या राजकार्य का कोई विषय है? नहीं देवी, राजकार्य का कोई विषय नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो फिर क्या बात है स्वामी? हमारी माता का विषय है देवी। उनका हाल का व्यवहार और निर्णय हमें चिंतित कर रहे हैं। यदि आपको माता की चिंता हो रही है तो उसमें हिस्सा लेने का अधिकार मुझे भी है। देवी, आप पहले से ही बिना किसी के कहे हमारी माता की सेवा कर रही हैं। इसीलिए मुझे गर्व है, अधिक प्रसन्नता है। किंतु देवी, महाराज की उपेक्षा ने उन्हें बहुत आहत किया है। हाँ स्वामी, माता अत्यंत दुखी हैं। नहीं देवी, हमारी माता को सदा महारानी का पद और सम्मान मिलना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। पुत्र के रूप में हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसी सोच में डूबे हुए थे। इस संदर्भ में आपकी माता के मन को प्रसन्न करने का उपाय है पुत्रों की उन्नति, उनकी कीर्ति, उनकी उपलब्धि। अर्थात आपका मतलब है कि मुझे कीर्ति और सम्मान अर्जित करना चाहिए? हाँ स्वामी, तब आपकी माता का विषाद उल्लास में बदल जाएगा। देवी, हम वो नहीं हैं जो कीर्ति और सम्मान के पीछे भागते रहते हैं। वो सब धर्म के माध्यम से ही प्राप्त होना चाहिए। धर्म के विरुद्ध मिला स्वर्ग भी हमें नहीं चाहिए। आपके इस दृढ़ निश्चय पर मुझे गर्व हो रहा है। चिंता मत कीजिए, आपकी माता प्रसन्न रहे इसके लिए मैं भी आपके साथ प्रयास करूंगी स्वामी। महाप्रभु को प्रणाम। आइए मंत्रीवर, बैठिए। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार सभी सामंतों को, गणमान्य और ऋषि मुनियों को राजसभा में शीघ्र आने के लिए सभी दूतों द्वारा संदेश भेज दिया गया है। कुछ लोगों की तो प्रस्थान करने की सूचना भी आ गई है। बहुत प्रसन्नता हुई। हमें जो विषय प्रस्तावित करना है वो सभा में ही प्रकट हो। तब तक के लिए विषय गुप्त ही रहना चाहिए। मैं समझ गया प्रभु। मैंने केवल आपातकालीन सभा बुलाई है, सभा का उद्देश्य नहीं बताया है। वही उत्तम है। प्रभु, एक और समस्या है, उसी का समाधान पाने में यहाँ आया हूँ। कैसी समस्या मंत्रीवर? प्रभु, सभी सामंतों और मित्र राजाओं को संदेश भेजा गया है, परंतु आपके ससुर केकई महाराज और युधाजीत को संदेश भेजना चाहिए या नहीं, इस पर मुझे संशय हुआ। और इसी तरह आपके समधी जनक महाराज को भी संदेश नहीं भेजा गया है। आपकी आज्ञा लेकर ही कोई निर्णय लेने आया हूं प्रभु। सुमंत, कैकेयी महाराज और युधाजीत को संदेश ना भेजकर आपने बहुत उत्तम कार्य किया है और इस सभा में उनका होना उचित नहीं है। राम के राज्याभिषेक के बाद जब उन्हें पता चलेगा तो विरोध का अवसर ही नहीं रहेगा।
जनक महाराज तो अपने दामाद के राज्याभिषेक के लिए सहमति देंगे ही, इससे तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जनक महाराज तो अति प्रसन्न होंगे। आपका विचार उचित है प्रभु। सुमंत, यहाँ के संबंधियों की राय से अधिक दूसरों की राय बहुत महत्वपूर्ण है। जी प्रभु, मैं अब चलता हूँ। मैं सभी के आने के बाद आपको सूचित करूंगा। उचित है। अमात्य जी, देवता मेरे जितने वीर नहीं बल्कि षड्यंत्र रचने में प्रवीण हैं। मुझसे सीधे सामना न कर पाने के कारण वे छल के जाल बिछाने का प्रयास करेंगे। हमारी चतुरंगनी सेना हमारे पीछे है। कुछ चतुर योद्धा ही मेरे साथ रहे। जो आज्ञा महाप्रभु। रावणेश्वरा नमो नमः। हाँ, सच कहूं तो अमात्य जी, उस कुबेर का दमन करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। हमारी पूरी सेना की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं चाहूं तो क्षण भर में अपनी भुजाओं के वज्र पिंजरे से उसे बंदी बनाकर मसल कर धूल में मिला सकता हूँ। इसे लंका की कैद में सड़ने के लिए विवश कर सकता हूँ। क्षमा करें अग्रज, कुबेर हमारे भ्राता हैं। उन पर इस तरह से क्रोध उचित नहीं। बुद्धि की बात करने वाले भाई को ही रावण ने बंदी बना लिया। ये अपयश आपको ही मिलेगा। विभीषण, मेरे निर्णय में बाधा डालने का प्रयास मत करो। मुझे उपदेश देना उस कुबेर का दुस्साहस है। उसे इसके लिए उचित दंड मिलना चाहिए। हाँ। अग्रजा रावणेश्वरा, अत्यधिक क्रोध विवेक का नाश कर देता है। थोड़ा शांत चित्त से विचार करिए। कुबेर हमारे सौतेले भाई हैं, पर हम सबसे बड़े हैं। कुल की कीर्ति पर कलंक ना लगे, सद्भावना से सीख देने वाले पर क्या युद्ध करना चाहिए। विभीषण, वन में बैठकर नाग पकड़कर तपस्या करने वाले तुम क्या जानो उस कुबेर ने क्या षड्यंत्र रचा है। उसके लिए कुल की कीर्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे युद्ध से विमुख करके डरपोक बनाना महत्वपूर्ण है। तीनों लोकों में मैं अजय कहलाऊं, इसे रोकना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हाँ। अग्रजा, ये आपकी गलत धारणा है। कुबेर षड्यंत्रकारी नहीं है। आपके पराक्रम के प्रदर्शन को रोकने से उनको क्या लाभ? लाभ है, निश्चित ही लाभ है। क्षत्रिय तेज से हीन तुम जैसे भोले को ये कैसे पता चलेगा? मेरे पराक्रम से डरकर ये लंका छोड़ने वाले के पेट की आग अभी भी धधक रही है। वो व्याकुल है। किसी भी तरह उसे इस लंका को फिर से पाने की लालच न करता तो वो मुझे उपदेश क्यों देता? ये सोचने का विषय है, समझे? अब वो मेरे मार्ग में ना आए, इसके लिए मैं उसका अंत करूंगा। अमात्य जी। प्रभु, युद्ध की सारी तैयारियां कीजिए। जो आज्ञा महाप्रभु। हाँ, तुम अब जा सकते हो। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। सीते राम कथा हृदयं